Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Interior medial regions of thigh, hip and thigh contusions. If I talk about what is contusion, तो लेसरेशन नहीं हुई किसी चीज़ की, सिर्फ ब्रूजिंग हुई है. फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल की, ब्लड अंदर से बाहर आ रहा है. बाहर क्या पड़ा हुआ है? वेसल्स हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं. सॉरी, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह पड़े हुए हैं जो ब्लड वेसल से बाहर आ रहा है. तो अब वो इस सॉफ्ट पार्ट के अंदर ब्लड कलेक्ट होने लग जाएगा. जैसे हम हिप एंड थाई, अगर हिप और थाई रीजन में हो रहा है तो उसे हिप एंड थाई कंटूजन्स कहेंगे. स्पोर्ट्स में ये इंजरी कॉमन होती है, कोलेजियन स्पोर्ट्स में स्पेशली. वो लोग जिस बात को हिप पॉइंटर कह रहे होते हैं, बेसिकली वो एंटीरियर पार्ट ऑफ फाइलिक क्रेस्ट की कंटूजन को कह रहे होते हैं. लेकिन हिप पॉइंटर जो होती है टर्म, वो हम एलिगेंट फ्रैक्चर्स के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल सार्टोरियस का, रेक्टस सैम्ब्रस का, या हैमस्ट्रिंग का एलिगेंट फ्रैक्चर हो गया फ्रॉम देयर ओरिजिन. या चार्ले हॉर्स एक टर्म है कि इंडिविजुअल थाई मसल है, उसकी क्रैम्पिंग हो रही है और क्रैम्पिंग से फर्दर पेन और स्टिफनेस डेवलप हो रही है. मतलब इस्कीमिया, कंटूजन, हीमाटोमा किसी भी वजह से, तीनों इसके कॉजेज़ हो सकते हैं चार्ली हॉर्स के. उसके बाद बेसिकली जो हीमाटोमा डेवलप होता है वो कॉमन जो है वो क्वाड्रिसेप्स की वजह से, उसके टीयरिंग की वजह से डेवलप हो रहा होता है. लेकिन रेक्टस फेमरस के फाइबर्स या क्वाड्रिसेप्स टेंडन अगर टेयर कर रहा है डायरेक्ट ट्रॉमा वगैरह से, तब भी हमारे पास चार्ले हॉर्स की कंडीशन डेवलप हो जाती है. स्वास सेप्सिस, इसके कॉजेज़ अगर हम देखें तो रेट्रोपेरिटोनियल पायोजेनिक इन्फेक्शन, यानी बिहाइंड द पेरिटोनियम पस कंटेनिंग इन्फेक्शन है एब्डोमेन में या ग्रेटर पेल्विस में, स्वास सेप्सिस करा देगा. टीबी है वर्टिबल कॉलम का, वो भी करा देगा. या फिर हमारे पास क्रॉन्स डिजीज़ जो होती है, जिसे हम रीजनल एंट्राइटिस ऑफ इलियम कह रहे होते हैं, इस डिज़ीज़ का भी एक सेकेंडरी सिम्टम स्वास सेप्सिस की फॉर्म में अपेयर होता है. स्वास सेप्सिस जो होता है वो जब स्वास और इसके फेशिया के दरमियान से गुजरते हैं तो फिर वो इंग्वाइनल और प्रॉक्सिमल रीजन में आता है. तो फिर रेफर्ड पेन होती है हिप में, थाई में और नी जॉइंट में. जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग साइन होगा ना कि स्वास सेप्सिस ही है पेशेंट को, वो ये होगा कि उसका प्रॉक्सिमल थाई एडीमा होगा. ठीक है. अगर पैल्पेशन करनी है ना एब्सेस की तो इंग्वाइनल रीजन में करते हैं. ठीक है. मतलब इंग्वाइनल लिगामेंट के सुपेरियरली या इन्फीरियरली उस रीजन में करते हैं. लेकिन इसमें ये होता है कि मिस डायग्नोसिस हो जाता है स्वास सेप्सिस का. ठीक है. जो उन्होंने आखिर में लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया या फेमरल हर्निया, इसको समझ लिया जाता है, या फिर समझा जाता है कि इंग्वाइनल लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट हो गई है, या फिर सेफनस वेन की डायलेशन हो गई है, जिसे हम सेफनस वेरिक्स, स्फीना वेरिक्स कह रहे होते हैं. फिर आ जाता है पैरालिसिस ऑफ द क्वाड्रिसेप्स. हमारे पास रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लेग की एक्सटेंशन नहीं हो पा रही होती इसमें. ठीक है. जब वॉकिंग कर रहा होता है पेशेंट तो फॉरवर्ड लीन भी कर रहा होता है, और साथ जो हमारे पास डिस्टल एंड ऑफ थाई है ना, मतलब जो नी से ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पर वो हाथ रख रहा होता है. जब वो अपनी हील्स को, पाँव को जब ज़मीन पे लगाता है तो वो नी से बिल्कुल ऊपर है ना, वहाँ हाथ रख रहा होता है, प्रेस कर रहा होता है. ठीक है. ये वो इसलिए कर रहा होता है ताकि उसकी अनइंटेंशनल नी की फ्लेक्शन ना हो जाए. ठीक है. वास्टस लेटरलिस और वास्टस मीडियालिस जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं एबनॉर्मल पटेलर मूवमेंट के अंदर. और इसके अलावा इनकी जो अगर हम देखें कि क्यों ये ख़राब हो रहे हैं, तो आर्थराइटिस या इनकी वीकनेस, आर्थराइटिस या कोई भी नी जॉइंट को ट्रॉमा हुआ है या जॉइंट की स्टेबिलिटी लॉस हो गई है, तो उसकी वजह से ये हमारे पास जो होता है क्वाड्रिसेप्स जो होते हैं पैरालाइज हो जाते हैं. बेसिकली 4 इसमें आ रहे होते हैं ना, मसल क्वाड्रिसेप्स, 4 हेड्स, हम इसे इस तरह याद रख सकते हैं. ठीक है. इसे क्वाड्रेटस से कंफ्यूज नहीं करना. अच्छा, आगे चलते हैं. उसके बाद हमारे पास कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेले या रनर्स नहीं आ जाता है, जहाँ पर हमारे पास क्लिनिकल में स्पेशल नेम आ जाए ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द क्लिनिकल्स, चाहे अपर लिम्ब के, थॉरैक्स के, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अब रनर नी में ये होता है कि हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है ना पटेला की, वो सॉफ्ट हो जाती है. क्यों होती है? हमारे पास कोई रनिंग स्पोर्ट है उसकी वजह से हो गई है, ब्लो लगी है पटेला पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसकी वजह से, या फिर हमारे पास एक्सट्रीम फ्लेक्शन की है जैसे स्क्वाट्स वगैरह में होते हैं, तो उसकी वजह से. अब होता क्या है कि क्वाड्रिसेप्स जो होते हैं हमारे पास वो इम्बैलेंस हो जाते हैं. क्वाड्रिसेप्स इम्बैलेंस होंगे तो हमारे पास सोरनेस डेवलप होगी, दर्द होगी पटेला से डीप वाले रीजन में. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव द पटेलर फ्रैक्चर्स. डायरेक्ट ब्लो से पटेला फ्रैक्चर हो जाती है. ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी, मतलब ब्लो डायरेक्ट ब्लो लगे तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी हो सकते हैं. ठीक है. या सडन कंट्रैक्शन हो क्वाड्रिसेप्स की तो तब भी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो जाते हैं. ठीक है.
अब हमारे पास यूँ होता है कि प्रॉक्सिमल सेगमेंट जो होता है वो सुपीरियरली पुल हो जाता है क्योंकि क्वाड्रिसेप्स टेंडन ने पकड़ा हुआ है। जो डिस्टल सेगमेंट है वो पटेलर लिगामेंट के साथ ही लगा रहता है, ठीक है। जो ट्रांसवर्स पटेलर फ्रैक्चर था उसका उन्होंने एक बात बताई हुई है कि जब कोई स्लिप हो रहा है और वो अटेम्प्ट कर रहा है कि वो अपने आप को कि मैं पीछे ना गिर जाऊँ, तो उस केस में हमारे पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो सकता है। मतलब सडन कंट्रैक्शन होगी ना क्वाड्रिसेप्स की उस केस में, तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर तो पटेला हो जाता है। एबनॉर्मल पटेलर ऑसिफिकेशन, इसमें बस इतनी सी बात याद रखने वाली है कि फ्रीक्वेंटली जो होते हैं हमारे पास पटेला के अंदर जब ऑसिफिकेशन हो रही होती है तो एक से ज़्यादा ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे जो ऑसिफिकेशन सेंटर हैं इन्होंने कोएलेसेंस करके एक बोन बनानी होती है। कभी कभी ये होता है कि हमारे पास जो सेंटर हैं वो मतलब दो रह जाते हैं, जैसे हम बाईपार्टाइट पटेला या तीन रह गए हैं, मतलब सेपरेट ही रहते हैं, फ्यूज़ नहीं हुए ना, ट्राईपार्टाइट पटेला कहते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई है ना हमारे पास प्रेजेंस है, मतलब सेपरेट ही रह रहे हैं, ऐसे कोई डिफरेंट सिचुएशन है, तो वो बाईलेटरल होगी, हमें नियरली ऑलवेज इट इज़ बाईलेटरल, ठीक है। उसके बाद पटेला टेंडन रिफ्लेक्स आ जाता है जिसमें हम L2 से L4 की बेसिकली फेमरल नर्व की इंटीग्रिटी चेक कर रहे होते हैं। डैंगलिंग लेग हमने रखनी होती है पेशेंट की और हमने लिगामेंट जो है पटेलर उस पर फर्म स्ट्राइक देनी होती है विद द हेल्प ऑफ द हैमर, ठीक है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स है ये। उससे क्या होगा कि लेग एक्सटेंड होगी और साथ हमने एक हाथ रखा होता है क्वाड्रिसेप्स पे और हम उधर कॉन्ट्रैक्शन फील कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा, ये नॉर्मल है, लेग एक्सटेंड होनी चाहिए और हेड ऑफ द जब हैंड रखेंगे क्वाड्रिसेप्स पे तो हमें कॉन्ट्रैक्शन फील होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कोई भी हमारे पास पेरिफेरल नर्व डिजीज़ प्रेजेंट है, जो क्वाड्रिसेप्स की इनर्वेशन है उस नर्व की पेरिफेरल डिजीज़, बस पेरिफेरल नर्व की डिजीज़ प्रेजेंट है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्रेसिलिस, हमारे पास ये एडक्टर ग्रुप का वीक सा मेंबर होता है, निकाल भी दें तो कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। तो हम इसे अगर हैंड में किसी मसल को रिप्लेस करना है या एनल स्फिंक्टर्स वगैरह के लिए, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स, तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। ग्रॉइन पुल्ड ग्रॉइन इंजरी, इसमें बेसिकली हमारे पास एंटीरोमीडियल थाई के जो मसल्स होते हैं, बेसिकली एबडक्टर्स और फ्लेक्सर्स ऑफ थाई आ रहे होते हैं, वो जब जहाँ पर इंग्वाइनल रीजन पर अटैच हो रहे हैं वहाँ पर स्ट्रेन आया, स्ट्रेच आया और वो उनकी वहाँ पर ओरिजिन जहाँ जहाँ उनका वहाँ पर से उनकी टेयरिंग हो गई है, ठीक है। इन मसल की प्रॉक्सिमल अटैचमेंट पर से टेयर हो जाते हैं, तो जिसे हम पुल्ड ग्रॉइन या ग्रॉइन इंजरी कह रहे होते हैं। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि स्पोर्ट्स वगैरह में या एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग जिमनास्टिक्स वगैरह में ये जो होता है एडक्टर लॉन्गस की इंजरी। एडक्टर लॉन्गस की इंजरी जो होती है इसके अंदर अगर पेन प्रोड्यूस हो हॉर्स बैक राइडर्स के अंदर इस एडक्टर लॉन्गस की इंजरी की वजह से, तो उसे हम राइडर्स स्ट्रेन कहते हैं। हमारे पास कभी कभार हॉर्स राइडिंग करके ये होता है कि इस टेंडन में ऑसिफिकेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे रॉन्गली राइडर्स बोन रेफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है पैल्पेशन, कंप्रेशन एंड कैनिलेशन ऑफ फेमरल आर्टरी। अच्छा, इनिशियली फेमरल आर्टरी होती है और उसके परफंडा फेमरल से पहले, ठीक है, ब्रांच देने से पहले तो ना उसके बाद कुछ लोग इस तरह करते हैं कि उसके बाद कहते हैं कि इसके बाद जो है ना, जो आगे फिर इसको कॉमन फेमरल कह दिया और इसके जो अगली फिर ब्रांच निकल रही है ना उसको सुपरफिशियल, मतलब जो डिस्टली इसका पार्ट है उसको सुपरफिशियल फेमरल कह दिया। सब कुछ सर्जन इस तरह कहते हैं, लेकिन इट्स नॉट द राइट वे टू कॉल इट। बेसिकली जो इनिशियल फेमरल आर्टरी होती है वो सुपरफिशियल होती है, उसके अंदर हम क्लिनिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि जो कंप्रेशन है, पैल्पेशन है या कैनिलेशन। अच्छा, जो अगर मैं बात करूँ कंप्रेशन की, तो हम प्यूबिक रेमस, स्वास मेजर या फेमरल हेड जो है उसके अगेंस्ट अगर हम प्रेस करें तो हम कंप्रेशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेशन हमने क्यों करनी होती है? ताकि ब्लड लॉस अगर हो रहा है किसी इंजरी के दौरान तो वो उस ब्लड लॉस को बचाया जा सके, ठीक है। पोस्टीरियरली हमने इनको कंप्रेस करना होता है, मतलब ब्लड जो होगा वो फ्लो नहीं करेगा ना फिर फेमरल आर्टरी से और उसकी ब्रांचेस से, तो हम जो लॉस ऑफ ब्लड है वो उसको बचा सकते हैं। बट द टाइम लिमिट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कितना टाइम के लिए हमने कंप्रेशन देना है। ब्लड गैस एनालिसिस जो होता है उसका सैंपल भी हम फेमरल आर्टरी से ले सकते हैं। पैल्पेशन की बात करें तो इंटरस्पेलिक स्पाइनल प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान हम पैल्पेट करते हैं इंफीरियर टू द मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। नॉर्मल पल्स जो होती है इसकी वो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अगर पल्स डिमिनिश्ड है तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी
ऑक्लूडेड है। कैनिलेशन जो होती है वो इन्फीरियर टू द मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट हो रही होती है। इसके अलावा जो हमारे पास लेफ्ट कार्डिक एंजियोग्राफी होती है उसमें यही हो रहा होता है कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से हम डालते हैं कैथेटर, कॉमन इलिक में भेजते हैं, उधर से एओर्टा, उधर से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और अगर हमने जो है कोरोनरी आर्टरी को भी एंजियोप्लास्टी करनी है विजुअलाइजेशन के लिए, तो फिर भी हम कैथेटर जो हमने कैथेटर इंसर्ट करना है वो इधर से कर सकते हैं। लेसरेशन है फेमरल आर्टरी, फेमरल ट्रायंगल के अंदर लेसरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारे पास कोई भी एंटायर थाई का वुंड आया है तो फेमरल आर्टरी और फेमरल वेन जो होती हैं वो रिस्क पर होती हैं, ठीक है। और अगर ये इनकी मतलब लेसरेट हो गई हैं तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए, शंट डेवलप हो सकता है इंजर्ड वेसल्स के दरमियान। लाइगेशन जब फेमरल आर्टरी की करनी पड़े तो इसके जो है हिप जॉइंट के गिर्द एनास्टोमोसिस है, वहाँ पर जो आर्टरीज प्रेजेंट हैं करवा के तो फिर लाइगेशन की जाती है। पोटेंशियली लीथल मिसनोमर्स, इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि फेमरल आर्टरी फेमरल वेन को सुपरफिशियल कहना गलत है, वो एक्चुअली डीप होती हैं, उनके अंदर एक्यूट थ्रोम्बोसिस पॉसिबल होता है। एक्यूट थ्रोम्बोसिस एक कंडीशन जो कि डीप वेसल्स के अंदर होती है और जो है अगर कोई इसे समझेगा कि सुपरफिशियल वेसल्स हैं क्योंकि गलत कहा जा रहा है, रवाज बन गया है सुपरफिशियल से कहने का, तो कोई सोच सकता है ना कि थ्रोम्बोसिस तो इसमें होएगा नहीं क्योंकि ये तो सुपरफिशियल है, बट इट्स नॉट एक्चुअली सुपरफिशियल, ठीक है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। और इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकती है इसके अंदर, जिससे हम एंटीकोएगुलेंट्स देके प्रिवेंट कर सकते हैं। बस कहानी थी इसके अंदर। सेफनेस वेरिक्स से अगर हम बात करें, सफीना वेरिक्स से हम पहले डिस्कस किया, तो इसमें ये होता है कि टर्मिनल पार्ट जो होता है सेफनेस वेन का, ग्रेट सेफनेस वेन का, उसकी लोकलाइज डायलेशन हो जाती है। हमारे पास फेमरल ट्रायंगल के अंदर एडिमा हो जाता है। पहले हमने कहाँ डिस्कस किया था इसको, स्वास सेप्सिस के अंदर हमने क्या कहा था कि कन्फ्यूजन हो जाती है डायग्नोसिस में, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हमने कहा था कि स्वास सेप्सिस जो होती है हम उसको अगर हमने कन्फर्मेशन करनी हो, स्ट्रॉन्ग साइन जो होता है स्वास सेप्सिस का वो प्रॉक्सिमल थाई एडिमा होता है। और सेफनेस वेरिक्स की प्रॉक्सिमल जो हमारे पास साइन होता है, स्ट्रॉन्ग साइन, वो ये होता है कि वेरिकोज वेन अगर प्रेजेंट है तो उसके साथ हमारे पास स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि सेफनेस वेरिक्स प्रेजेंट होगा। लोकेशन ऑफ द फेमरल वेन, फेमरल आर्टरी की बिल्कुल लेटरली फेमरल वेन प्रेजेंट होती है इन द इंफीरियर इंग्वाइनल रीजन्स, ठीक है। और इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं होती एक्सेप्ट द ग्रेट सेफनेस वेन। ग्रेट सेफनेस वेन जो होती है वो इसको इंग्वाइनल लिगामेंट्स ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर इन्फीरियर जो होती है वो ज्वाइन कर रही होती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरिकोज वेन का अगर ऑपरेशन करना है तो हमने फेमरल वेन को टाई नहीं करना, हमने ग्रेट सेफनेस वेन को टाई करना है। उसके बाद कैनिलेशन ऑफ द फेमरल वेन आ जाता है। कैनिलेशन मतलब हमने कोई भी ब्लड सैंपल लेना है, प्रेशर रिकॉर्डिंग करनी है, या कोई भी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, या फिर हमने अगेन एंजियोप्लास्टी कोई करनी है, एंजियोग्राफी करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर से कैनिलेशन कर सकते हैं, कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे राइट कार्डिक एंजियोग्राफी उन्होंने बात की हुई है यहाँ पर। ओके, सो फेमरल हमने कहाँ तक कह लिया था, कैनिलेशन ऑफ द फेमरल वेन हो गया था। फेमरल हर्नियाज आ जाते हैं उसके बाद। फेमरल हर्नियाज की अगर हम बात करें तो हर्निया नॉर्मल वही, अब इसकी फेमरल हर्निया की बात करें तो फेमरल रिंग जो होता है वो वीक एरिया होता है जहाँ पर से एब्डोमिनल विसरा जो होते हैं फेमरल कैनाल के अंदर आ जाते हैं। अगर तो विसरा स्मॉल है तो मतलब वो जो हर्निएशन हुई है वो स्मॉल है तो वो इधर ही फेमरल कैनाल के अंदर ही रहती है। पर अगर वो लार्ज हो चुकी है तो वो फिर इस तरह करती है कि वो फर्दर सेफनेस ओपनिंग से सबकटेनियस टिश्यू ऑफ द थाई के अंदर मूव कर सकती है, इंफीरियर यानी पास कर सकती है। फर्दर स्ट्रेंगुलेशन हो सकती है, यानी लेकिनर लिगामेंट जो है उसका मार्जिन कनकेव है। इसके अलावा इसकी जो शार्प रिजिड बाउंड्रीज़ हैं हमारे पास जिस जगह पर ये प्रेजेंट है वहाँ पर, तो स्ट्रेंगुलेशन हो सकती है। यानी ब्लड सप्लाई, स्ट्रेंगुलेशन का मतलब होता है ब्लड जो हर्निएटेड इंटेस्टाइन है उसकी ब्लड सप्लाई अब इंटरफेरेंस हो रही है उसके अंदर ब्लड सप्लाई की, ब्लड उसे प्रॉपरली नहीं पहुँचा जिसकी वजह से इन द एंड क्या होता है वेस्कुलर इम्पेयरमेंट होती है और डेथ उस पार्ट की। उसके बाद क्या होता है कि कॉमन क्यों होता है फीमेल्स के अंदर, क्योंकि वाइडर पेल्विस होता है, क्योंकि स्मॉल इंग्वाइनल कैनाल एंड रिंग होता है, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद रिंग बड़ा हो जाता है, और इसके अलावा हिप और एब्डोमिनल पेन जो होती हैं वो हमारे पास फेमरल हर्नियाज के अंदर डेवलप हो रही होती है। लास्ट, रिप्लेस योर एक्सेसरी ऑब्टुरेटर आर्टरी। इसमें ये होता है कि हमारे पास एनलार्ज प्यूबिक ब्रांच हो अगर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की, तो वो ऑब्टुरेटर आर्टरी को या रिप्लेस कर देती है या फिर उसको ज्वाइन कर लेती है एज एक्सेसरी ऑब्टुरेटर आर्टरी, ठीक है। तो ये जो होती है फेमरल रिंग के अक्रॉस जाती है, उसके बाद ऑब्टुरेटर फोरामेन से जाती है, और उसके बाद आखिर में जो फेमरल नेक होती है हर्निया की
उसके साथ रिलेटेड होती है। यानी अगर फेमरल हर्निया के जो है स्ट्रेंगुलेशन हो रही है तो उसमें एसेसरी ऑब्टूरेटर आर्टरी इन्वॉल्व हो सकती है। और अगर हमने फेमरल या इंग्वाइनल हर्निया के एंडोस्कोपिक रिपेयर करना है उसका, तो उसमें हम ये बात जहन में रखते हैं कि रिप्लेस्ड या एसेसरी ऑब्टूरेटर नर्व कह दिया आर्टरी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है।